मैं कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री में इतनी बड़ी ताकत है तो मुझे श्राप दे दे, मैं कल मर जाऊं या 24 घंटे। अरे ये पाखंडी हैं, पाखंड फैला रहे हैं जनता में। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु जी हैं, ये बड़ा और भ्रष्टाचार मिल जाए उसके FIR देके कई बार डकैती है। हाँ तो अब जब आदमी इसी तरह के तुमको समाज में जात पात के करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तब कैसे कर दिए पिटाई। ये झूठ के पुलिंदे हैं और ये भाजपा के दलाल हैं। कोशिश व्यक्ति कर सकता है लेकिन व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। देश के मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के महंत जो किसी को देखकर ही उसका भविष्य बता देते हैं और पर्चा निकाल देते हैं कि कब क्या होने वाला है और आपकी समस्याएं कब दूर हो जाएंगी, कृपा कहाँ रुकी हुई हैं। लेकिन जब कुंभ होता है इसी देश में, भगदड़ मचती है, तब बाबा बागेश्वर कोई पर्चा नहीं निकालते हैं। जब कोई और घटना हो जाती है, चाहे बॉर्डर पे कोई घटना हो, तब बागेश्वर बाबा कोई पर्चा नहीं निकालते हैं। और हद तब हो जाती है जब उनके ही आश्रम में, उनके ही बागेश्वर धाम छतरपुर में ही एक घटना हो जाती है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और 10 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं टीन शेड गिरने से, और वो नहीं निकाल पाते। एक सवाल उठता है कि क्या जो बागेश्वर बाबा दूसरों का पर्चा निकाल देते हैं और दूसरों का भविष्य भूत बनाने वाले अपने ही आश्रम में और अपने ही मठ में ये नहीं उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पर एक हादसा होगा, टीन शेड गिरेगा और उसको समय रहते उसको बदलवा दिया जाए। लोग हैं, इनसे जानेंगे कि जो बागेश्वर बाबा के यहाँ धाम में, बागेश्वर धाम में एक घटना घटी, वहाँ पर टीन शेड गिरा, दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 10 से अधिक लोग थे। सवाल तो उठना लाजमी है ना कि जिसका भूत भविष्य सबका बताने वाले बागेश्वर, अपने ही जो है धाम में घटना होगी उनको नहीं पता। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी पाखंडी हैं। अगर बाबा बागेश्वर जी में इतना शक्ति थी तो हवाई जहाज जब क्रैश हुआ उससे पहले बता दिए होते तो उतने लोगों की जो जानें बच गई होती। आप बता रहे हैं आज कि उन्हीं के बागेश्वर धाम में ही कुछ घटना घट गई, तो बाबा बागेश्वर अपने यहाँ क्यों नहीं बचा पाए कि टीन शेड गड़बड़ है तो उसको बदलवा दें, और घटना घट गई वहाँ भी शायद एक इंसान की जान चली गई है, 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, तो इतने लोग घायल हो गए हैं, तो बाबा को ये अपने यहाँ की जानकारी नहीं है। ये पाखंडी सब लोग हैं, प्रचार प्रसार किसका करते हैं, पाखंड का, झाड़ फूंक का। मैं कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री में इतनी बड़ी ताकत है तो मुझे श्राप दे दे, मैं कल मर जाऊं या 24 घंटे में आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ। अभी मैं मेरी मित्र हो जाए मैं स्वीकार करूंगा और मैं जो है मानूंगा कि हाँ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री में बहुत ज्यादा तपस्या है और बल है और भगवान का रूप भी लोग कहते हैं। ये मोदी जी और अन्य जो नेता जाते हैं भगवान का रूप, और एक नेता कहा कि जो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा मैं उनके साथ हूँ। अरे हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हो तो उसमें ज्ञान भी तो होना चाहिए। आप वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, आप हवा में उड़ रहे हैं, आप हवा में उड़ रहे हैं और चंद्रमा पे निवास करने का जो है प्रयास कर रहे हैं, और आपका अभी जो है एक बच्चा इसी लखनऊ शहर का अंतरिक्ष में गया है, आप विज्ञान युग में उसको शाबाशी दे रहे हैं। सारे बड़े नेता और सारी जनता खुश हो रही है और एक तरफ आप पाखंड में जा रहे हैं। अरे भैया जी, उनके परिवार के लोग देख रहे हैं, अभी उनका भाई सुना था कि जो है किसी उसमें जो है मुकदमे में फंस गया था तो जेल चला गया, तब आपका पर्ची हो, आपका वो हिंदुत्व नहीं काम करता है, बहुत बड़े पुजारी हैं। अरे पाखंडी हैं, पाखंड फैला रहे हैं जनता में। मुझे तो बहुत दुख होता है। एक तरफ तो अमेरिका आप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ के सब चीज देख के आते हैं, और बागेश्वर भी गए, वहाँ घूम के आए तो कहे कि वहाँ जात पात नहीं है। तो जब जात पात नहीं है और वो कहते हैं जात पात के करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तब कैसे कर दिए पिटाई। ये भी तो बताओ कि कैसे पिटाई हो रही है, कैसे बार के छिलवाई हो रही है, कैसे नाक रगड़वाई हो रही है, कैसे किसी उससे किसकी पिटाई हो रही है। अरे कुछ कथावाचक गए थे इटावा तो उनकी पिटाई हुई, तो जब जात पात का मतलब नहीं है तो जात पूछने का सवाल ही नहीं आता। मेरा इतना सवाल है कि जो बागेश्वर बाबा किसी की भी भूत और भविष्य बता देते हैं, कितने बच्चे हैं, आपने क्या किया था, आप पे कब बीमारी शुरू हुई, कब खत्म हो जाएगी, हाँ कब खत्म हो जाएगी, यहाँ तक वो बताए थे कि उनका जो है डायरेक्ट फोन पर रावण से बात हो जाती है, हनुमान जी से बात हो जाती है। उनके ही यहाँ एक घटना हुई जिसमें उनके भक्त बताइए जो उनका दर्शन करने आए थे, अपना कोई समस्या लेके आए थे, उसकी मृत्यु हो जाती है, 10 लोग घायल हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि उनको अपने लोगों पे जो अपने उनके इर्द गिर्द क्या होने वाला नहीं पता है, वो आपके बहुत भविष्य में क्या होगा बता देते हैं। आपके प्रश्न में ही जवाब है।
आपके प्रश्न में ही जवाब है। एक मर गया 10 घायल हो गए, 7 मरे और 17 घायल। तुम्हारा बाबा कोई जादू चलने वाला नहीं है। अरे एक मिनट रुक जाइए, आप तो बेशर्मी की हद है यार आप लोग। एक मिनट बोलने दो, एक मिनट, हाँ रुक जाइए, आप बकवास मत करिए। आप ये देखिए, जब आप मृत्यु को नहीं रोक पाए, अरे जो घायल है आप उनको कुछ भी नहीं आप कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पाखंड से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये धंधा बन चुका है जिसका मुखिया बिल्कुल सही कहा यादव जी ने, नरेंद्र मोदी है। पाखंड का मुखिया जो है वो वही है। अभी बोलने दीजिए, रुक जाइए, बकवास मत करिए। अब आगे सवाल कोई और सवाल। मेरा यही है कि क्या मतलब, या तो फिर पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि मैं हिंदुत्व है, मैं सबसे भगवान से बात होती, सबका कट जाएगा, लेकिन उनके यहाँ जो समस्या लेके जा रहा है वही बेचारा अपनी जान गंवा दे रहा है। भैया हमको भी एक मोबाइल वैसा वाला दिला दो। अभी तक तो किसी भी देश ने ऐसा मोबाइल नहीं बनाया है जो ऊपर परमात्मा से मिलवा दे। उसके लिए तो हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी ना। वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी? वो हमको भी एक मोबाइल हम भी दिला दे, हम भी जरा देख के तो बात करेंगे। या अपने ही मोबाइल से जिस फोन से बात होती है एक बार हमें भी करा दे, हम भी तो उनकी सत्यता को जाने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये झूठ के पुलिंदे हैं और ये भाजपा के दलाल हैं। ये इसी तरीके से सत्ता चलाने के लिए बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है सर। हाँ बताइए आप। जब ये कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री सबका बहुत भविष्य बताने वाले, उनके यहाँ एक घटना घट है, उसको कुछ जानकारी नहीं। डकैत से पहले का धीरेन्द्र शास्त्री कई बार बंद हो चुका है। कहाँ? जेल में। उसका जेल का रिकॉर्ड मंगाइए। आपका चेले हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काल गुरु है। काल गुरु? हाँ, मैं उससे अधिक जानता हूँ। वो क्या बताएगा? ये धीरेन्द्र शास्त्री के गुरुजी मिल गए हैं हमको। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरुजी मिल गए, काल गुरुजी। उसको ज्ञान कहाँ है? वो कई बार जेल जा चुका है। सबका भूत भविष्य, वो उनकी रावण से बात होती है। वो हमसे बात करे, उसको कोई जानकारी नहीं है। वो भ्रष्टाचारी है। उसको शास्त्री? हाँ, उसको कोई ज्ञान नहीं। शराब दे देंगे वहीं से आपको। उसको कोई ज्ञान नहीं है। वो हम दे देंगे। वो हमसे ज्ञान ले। उसको कहे कि काल गुरु से ज्ञान ले। वो कई बार डकैती में बंद हो चुका है। डकैती में? हाँ, उसका FIR। शास्त्री? हाँ, उसका क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं डकैती में बंद हो चुका है। वो डकैती अपराधी है वो पहले का। हाँ, उसका जांच किया जाए। जिस जिले का रहने वाला है उसका FIR में कई बार नाम है। महाराज जी, सवाल ये है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री दूसरों का भूत भविष्य बता देते हैं, कहते हैं रावण से हमारी बात होती है, हनुमान जी से हमारी बात होती है, उसके बाद वो क्या होने वाला है कहाँ, वो कभी तो ये भी कहते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए मेरी शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। उनके ही बागेश्वर धाम में घटना हो गई, 3 सेट गिर गया, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 10 और भक्त उनके जो थे वो घायल हो गए। तो उनको ये नहीं मालूम था कि ये घटना होने वाली है? नहीं, देखिए, ये एक कपोल कल्पित घटनाएं होती हैं, घटनाएं हुआ करती हैं। वो धर्म अलग है। वो अब कुछ लोग जैसे उनके ऊपर आक्षेप करते हैं, आक्षेप करने के पहले तुम्हारे बुलाए 10 आदमी नहीं आएंगे। अगर अगले आदमी के अंदर कुछ ना कुछ है तभी इतनी तो पागल दुनिया है। बुलाने की नहीं बात, देखिए बुलाता नहीं, बुलाते नहीं। वो किसी को इमिटेशन तो भेजते नहीं कि आप आइए हमारे आश्रम में आइए या हमारी कथा में आइए। किसी को पास जाता है, वहाँ पे लोग श्रद्धा से जाते हैं, भगवत भजन करते हैं। अब रही बात ये कि आप जो उनके पर्चा निकालने की और ना निकालने की, उनके भविष्य बताने की ना बताने की, भविष्य वक्ता कोई हो ही नहीं सकता है। अपनी समस्याओं को लोग लेके जाते हैं। जो परेशान आदमी होता है वो लेके जाता है अपनी कि मेरा भला हो जाएगा। वहाँ बेचारे भला करने गए, उनकी जो है वो खुद अपनी जान गंवा बैठे। हाँ, तो वो बता तो रहे इसी तरह के लोग भला करेंगे, बता तो रहे भला तो कर रहे हैं देश, समझ गो और भला कर समझ गो। वो ये कहते हैं, एक मिनट रुक जाइए महाराज जी, ये उनके गुरुजी हैं, जरा दिखाइए। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरुजी हैं ये बड़ा। हाँ, और भ्रष्टाचार मिल जाए उसके FIR देके कई बार डकैती है। हाँ, तो अब जब आदमी इसी तरह के, तुमको समाज में बहुत आपका गाली मुंह से निकलती है, लेकिन क्या आदमी, हर तरह के आदमी हैं, हर तरह का समाज है, समाज में हर तरह के लोग रहेंगे। और ये चूंकि ना नहीं, वो ये हम ये कह रहे हैं कि वो दावा करते हैं कि जो देश की सुरक्षा है, देश की सीमा की सुरक्षा में मेरी शक्तियां काम आ सकती हैं। अब उनकी अपने आश्रम की सुरक्षा में उनकी शक्तियां काम नहीं आई। नहीं, ये इस टाइप की हम किसी भविष्यवाणी पे हम भरोसा नहीं करते हैं। समझो हम उसको इस तरह के भरोसे में कर दो,
ये कह रहे हैं हम उनके गुरु हैं। हाँ तो गुरु ही पूरे विश्व के गुरु धीरेन्द्र हैं। शास्त्री जब डकैती में पकड़े गए तो उसमें आप पार्टनर थे, आपको कैसे मालूम पड़ा डकैती में पकड़े गए? आपको कैसे मालूम पड़ा धीरेन्द्र अरे शास्त्री? वहाँ के लोग बताते हैं कि कई बार डकैती में छीने आप भी पार्टनर रहे हैं, पार्टनर है, गुरु तो रहे हैं। पार्टनर है। गुरु का मतलब ये होता है ज्ञान मेरे पास है। कैसा ज्ञान दिया कि वो डकैत बन गए? वो पहले यही किया था हाँ। और बाद में साधु का गेरुआ बस आपके ज्ञान देने के बाद वो साधु बन गए। ये गेरुआ पहनने से साधु हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। जितने डकैत है अधिकांश वो गेरुआ बस में चल रहे हैं। आपको क्या पता है? छापा में भी कल पकड़े गए जो गेरुआ बस में पकड़े गए जो डकैत है। अरे गेरुआ बस्त ना कहिए, नहीं बगल योगी जी उठा ले जाएंगे आप। कौन? हमको किसकी ताकत है? जब गेरुआ बस्त वालों को डकैत हो नहीं, गए, अधिकांश है इसमें जो छापा में भी तो भी गेरुआ पहन रहे हैं। पहनने तो योगी जी गेरुआ पहनते हैं। गुरुजी जी जोगी जी तो संत है, उनका नकल भी लोग कर रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी वो संत नहीं है? कौन शास्त्री? उससे बड़ा शास्त्री मैं हूँ। वो हमसे सीखे ज्ञान, उसको क्या ज्ञान है? वो कई बार डकैती में बंद हो चुका रावण है। से बात करते हैं वो, उससे उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है। ठीक है। क्या कहेंगे जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी के बागेश्वर धाम में घटना हुई, जो सबका पर्चा निकाल देते हैं, जो भूत भविष्य बता देते हैं, आप खड़े हो जाइए आपको बता देंगे आपके क्या होने वाला है, क्या होगा, कौन सी बीमारी कब खत्म हो जाएगी। तो हम आपके चैनल पर इतना जरूर कहते हैं कि ये बाबाओं के आडंबर से बाहर जाइए। ये बाबा आप जी खा सकते हैं। बाबा जी को भगवान मानते हैं कि नहीं? बागेश्वर जी को हम भगवान बाबा को मान ले। भगवान तो मैं खुद, जो मेरी आवाज निकल रही है यही भगवान है। कोई सामने भगवान नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ ये भगवान बोल रहा है। जो मैं चल रहा हूँ ये ईश्वर चल रहा है। जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ ये ईश्वर का व्यवहार है। हमेशा मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे यही धर्म है। मन आकर्म आ वचन ध्यान जो लावे यही सनातन है, यही धर्म है, यही परंपरा है, यही जो है पूरे जहां भारत की आत्मा वास करती है वो है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आडंबर की बात छोड़िए, बाबाओं को छोड़िए, सिस्टम पर डिबेट हो, सार्थक डिबेट हो, सत्यता से प्रेरित डिबेट हो, आवाम के हित का डिबेट हो, गरीबी के खिलाफ डिबेट हो, सद्भाव में जोड़ने का डिबेट हो। ये डिबेट आप लोग करिए। मैं हर चैनल से आग्रह करता हूं कि आप लोग सार्थक भारत के निर्माण में, संविधान के हित में आप लोग डिबेट करिए। बहुत बहुत बधाई, आपने अपने चैनल पर बोलने का समय दिया मुझे। आज एक सवाल उठ रहा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री सबका भूत भविष्य बता देते हैं, कल क्या होगा, आप में कितनी बीमारियां, कौन सी बीमारी कब खत्म होगी, कौन सा भूत आपके अंदर, वो रावण से बात कर लेते हैं और उसके बाद हनुमान जी से उनकी फोन पर बात हो जाती है। उनके वो तमाम वो बता देते हैं, लेकिन उनके यहाँ घटना घटी, टीन सेट गिर गया, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 10 लोग, वो अपना भविष्य नहीं बता पाए कि हमारे यहाँ पे गिरेगा। तो क्या लगता है कि जो लोग जिनकी आस्था है उनमें, जिनको भगवान मानते हैं, उनके साथ ये इसको आप किस तरह से देखते हैं कि वो मतलब उनके साथ छलावा हो रहा है कि या ये घटना थी, ठीक है, हो गई? अब देखिए, भगवान मानना, एक श्रीमद् भागवत में एक राजा पौंड्रक था, वो अपने को भगवान मानता था। सुनिए मेरी बात, पहले बात को वैसी बात पे आएंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अपने को नकली चक्र, गदा, सुदर्शन सब रख लिया। भगवान कृष्ण को अल्टीमेटम दिया कि तुम सदस्यता, मेरी आधीनता स्वीकार करो, मैं ही कृष्ण हूँ, वासुदेव कृष्ण हूँ। तो हमारे कहने का मतलब, जब जब व्यक्ति अपने को भगवान मानने की कोशिश किया है, प्रकृति उसको बहुत उल्टा दंड देती है। हमारे कहने का मतलब है भगवान तो कोई और है, जो सत्ता है, जो नियंता है, जो चला रहा है सृष्टि को। आपका क्या नाम है? हमारा नाम आनंद है। आनंद उपाध्याय जी ना? नहीं, आनंद द्विवेदी जी पंडित जी हैं। आप शास्त्री जी को, धीरेन्द्र शास्त्री जी को ईश्वर, भगवान, उनमें छवि देखते हैं, मानते हैं कि नहीं? मैं ईश्वर नहीं मानता। नहीं मानते? नहीं, ईश्वर की परिभाषा अलग होती है। येन चेतते विश्वम येन चेतते नया, जो संपूर्ण सृष्टि को, चराचर जगत को चेतनता प्रदान करता है। चेतन जैसे आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सांस है तब तक आप हैं, सांस नहीं है आप नहीं हैं।
वो चैतन्य नहीं हो सकते, वो चैतन्य अवस्था नहीं हो सकती है। हाँ, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश व्यक्ति कर सकता है, लेकिन व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। वो जो लाखों लोगों की उनमें आस्था है, वो देखिए कितने लोगों का भला कर देते हैं, कितने लोग ऐसे बीमार जाते हैं एकदम अपने पैरों से। नहीं, वो अलग विषय है। आस्था ऐसा विषय है, ऐसी शक्तियाँ भाई, होती हैं क्या? नहीं, शक्तियों की बात करेंगे, शक्तियाँ तो बहुत हैं, लेकिन उस लायक बनिए ना अपने अंदर वो शक्ति। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं कि नहीं उस लायक? उन शक्तियों को जागृत करिए, मन वही आत्म तत्व को जागृत करेंगे तभी तो आप जो हो शक्तियाँ प्राप्त करेंगे। हमारे कहने को शक्ति प्राप्त करना अलग चीज है, लेकिन उसको जिसके पास शक्ति है वो दिखावा नहीं करता। तो ये तमाम लोग हैं जो अपनी बात रखते थे। इनका कहना है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बहुत सारे लोग तो इनका मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो दावा करते हैं कि रावण से बात होती है, हमारी हनुमान जी से बात होती है, ईश्वर की वो कपोल पंथी है, वो पोंगा पंथ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी वीडियो में। धन्यवाद।